मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों से ज्यादा तो मेरी आवाज आ रही। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग ये 3 बजे के टाइम में मॉर्निंग इसलिए करते हैं, हम बिजनेस में है और बिजनेस की परंपरा है कि जब जागे जब सवेरा। एक तो इसका ये बोलने का ये है अभिप्राय, दूसरा इसका मकसद और इसका अभिप्राय ये है कि गुड मोर अर्निंग। अगर हिंदी आपने पढ़ी हो तो इसका संधि विच्छेद करें तो गुड मोर और अर्निंग यानी बहुत अच्छी ज्यादा इनकम, और बहुत अच्छी ज्यादा इनकम हम सब लोगों को चाहिए होती है। तो एक बार सभी लोग, सबको चाहिए ना इनकम, तो बैठ यार अगली चेयर पर ताली बजाना पड़ेगा, बैठ इधर रख दिया। तो अच्छी ज्यादा अर्निंग हम सभी लोगों को चाहिए, यस और नो? यस। आवाज क्यों नहीं आ रही आपको? भले कम ना हो ज्यादा ये नहीं सोचना, अपनी आवाज तो पूरी 100% निकालना ना हमको। तो अच्छी ज्यादा इनकम हम सब लोगों को चाहिए, यस और नो? यस। यस और नो? यस। बाहर लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि चेयर पूरी भरी है या पूरी खाली है। तो अच्छी ज्यादा इनकम हम सभी लोगों को चाहिए, यस और नो? यस। नो और यस? यस। चाहिए। तो सबसे पहले तो हम तालियां बजाएंगे। हेमलता मैडम ने बहुत जोरदार तरीके से मेरा वार्म वेलकम किया, तो हेमलता मैडम के लिए ये हमारी बहुत ही डायनेमिक ग्रेट पर्सनालिटी है, और ये मोदी केयर बिजनेस में 0 टू हीरो है, और भोपाल से लेके दिल्ली तक ये जा चुकी हैं और बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। तो इनके लिए हेमलता मैडम के एक बार जोरदार तालियां। फ्रेंड्स, आज हम जिस इवेंट में आए हैं, इस इवेंट का नाम है परिवर्तन, और परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। और बदलाव हमारे गॉडफादर मिस्टर समीर मोदी जी कहते हैं कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए पहले छोटा सा बदलाव करना जरूरी है। बड़े बड़े बदलाव तो अपने आप हो जाएंगे, वो छोटा सा बदलाव क्या है? सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। इससे अभिप्राय ये है कि सोच यानी हमारा जो सोचने का तरीका है, सोच को बदलना बहुत आसान है। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी नहीं। हमारी विचारधारा को अगर हम बदल लेंगे तो हम दूसरों को बदले या ना बदले, लेकिन हम खुद को जरूर बदल सकते हैं। तो यही हमारे गॉडफादर मिस्टर समीर मोदी जी का नारा है कि सोच बदलो और खुद को बदलो। दूसरों को बदले या ना बदले, लेकिन पहले खुद को तो बदले, और जब हम खुद को बदलेंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। माय डियर फ्रेंड, जिस कंपनी के आज हम ऑफिस में बैठे हैं, ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप है, और ये पार्ट है कॉर्पोरेट के मोदी ग्रुप का। कॉर्पोरेट की बात करें तो नामी गिरामी जो नाम होते हैं, जो हमने बचपन से लेकर अभी तक सुने हुए हैं, उनको कॉर्पोरेट ग्रुप किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एसबीआई टाइप का, एसबीआई का नाम आपने सुना होगा, एलआईसी का नाम सुना होगा, टाटा बिरला। जब कोई बहुत ज्यादा खर्च करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे कि टाटा बिरला की औलाद। तो ये ऐसे नाम है जो हमने बचपन से सुने हुए हैं। इन्हीं में एक और फेमस नाम है जो पहले से ही चलता है, लेकिन चूंकि हमको ज्यादा लाइफ में नहीं आया, कभी ज्यादा हमने उसके बारे में कभी नहीं सुना, मोदी। ये अपन कैसे कह सकते हैं, जितने भी नाम मोदी नाम से जितने भी आपने बड़े ब्रांड सुने हुए हैं या देखे हुए हैं, अभी मैं नाम दूंगा तो 2-4 का नाम तो आप भी जानते हैं, आप समझ जाएंगे अच्छा ये इनका ग्रुप है, ये इनकी ब्रांच है, ये इनकी कंपनी है, मोदी ग्रुप। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टाटा बिरला मोदी पैरेलल कैसे चलते थे। पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन समझते हैं। टाटा, हिंदुस्तान के अंदर 2 ही ऐसे शहर हैं दो ही ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके नाम से पूरे शहर के शहर, नगर के नगर बसे हुए हैं। टाटा जो जमशेद सिंह टाटा था, इन्होंने पूरा शहर का शहर बसवाया था, टाटा नगर। टाटा नगर कभी ना कभी हमने सुना होगा। बिरला की अगर बात करें तो बिरला जी ने टैक्स से बचने के लिए जगह जगह बिरला मंदिर की स्थापना की। भोपाल में बिरला मंदिर है, दिल्ली में बिरला मंदिर है, जयपुर में बिरला मंदिर है, बड़े बड़े महानगरों में बिरला मंदिर। इनने
ये मोदी का मतलब क्या है? इंग्लिश में कहावत है, स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ केयर बिकम्स ए रिवर ऑफ लव। ये इसमें जो केयर शब्द छुपा है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा ताकत रखता है, बहुत ज्यादा मायना रखता है। केयर करना, जो मैंने शायरी बोली इंग्लिश में, यही चीज उसमें छुपा होता है। केयर करने की जो भावना होती है ना, तो अगर वो नदी जैसी उसमें छोटी छोटी लहरें भी बहती हो, तो एक दिन वो बहुत बड़े विशाल समुद्र की तरह फैल जाती है। तो ये हमारा जो मोदी क्या है, ये जो गॉडफादर मिस्टर, ये मामूली से इंसान, ये बहुत बड़ी शख्सियत है, इनके बारे में जितना कहे उतना कम है। तो इन्होंने इसीलिए मोदी, तो इनके ग्रुप का नाम होगा केयर, मतलब होगा केयर करना एक दूसरे। तो इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है जिसमें पैसे वाला तो पैसा वाला कहीं से भी कमा के अर्निंग करके बन सकता है। इनने मोदी का डिवीजन जो बनाया, इसमें एक आम आदमी को बड़ा बनना, पैसे वाला बनना, लाखों करोड़ों रुपए महीने का कमाने का एक रास्ता दिया है। तो इसीलिए लोग आज इनको भगवान मानते हैं। तो ऐसा सिस्टम आप जानना चाहते हैं? यस और नो? Yes. नो यस? Yes. तो उसी के आज हम बात करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और माय डियर फ्रेंड, आज जो 100-200 लोग आप मुझे सुन रहे हैं, जोरदार तालियों से इस अवसर का स्वागत कीजिए। अब बिजनेस की जहां बात आती है, क्योंकि नौकरी से तो एक लिमिटेड ही कमाया जा सकता है, हम नौकरी की बुराई नहीं कर रहे। नौकरी वाले लोगों की लाइफ कुछ ऐसी होती है, 1 से 10 तारीख तक, अगर यहाँ पर कोई नौकरी कर रहा हो तो पर्सनली ना ले, नौकरी वालों की लाइफ कुछ ऐसी होती है, 1 से 10 तारीख तक गरम। अभी पगार मिली है ना, 10 तारीख को पगार मिलती, तो बोले चलो न्यू मार्केट चले, यहाँ चले, डीबी मार्ट चले, यहाँ खर्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ खाएंगे, ऐसा। और 11 से 20 तक नरम, जो सैलरी आई थी वो बोल सकते हैं। 1 से 10 तक गरम और 11 से 20 तक नरम, जो सैलरी आई थी वो चली। और 21 से 30 तक बेशरम। बेशरम कैसे? देना 2000 रुपए, अगली 10 को पक्का देता हूं। क्या बोलेंगे? देना 2000 रुपए, अगली 10 को पक्का देता हूं। तो यदि हमको गरम, नरम और बेशरम वाली स्थिति से बाहर निकलना है, तो हमको कोई ना कोई साइड बिजनेस करना चाहिए। यस और नो? Yes. मेरी बात से अगर आप एग्री है तो यस बोल सकते हो, और एग्री नहीं है तो नो भी बोल सकते हैं। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस और नो? Yes. नो यस? Yes. तो बिजनेस की वहां से बात शुरू हो गई कि कोई ना कोई बिजनेस साइड में, पैरेलल बिजनेस होना चाहिए। अब बिजनेस की बात आती है, तो फिर बिजनेस में जब मान लीजिए मार्कर मैंने आपको बेचा और आपने खरीदा, तो ये हो गया बिजनेस। यानी जहां बिजनेस की जब बात आती है, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारा जो मोदी ग्रुप में गुड मॉर्निंग से लेके अगले गुड मॉर्निंग तक के 400 प्लस प्रोडक्ट है। कितने? 400। अगर इनको क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए, नंग वाइज, तो ये हो जाएगा 1000। इसका मैं थोड़ा डिटेल में क्लियर करके बताऊंगा कि कैसे 1000 और कैसे 4। अगर रेंज वाइज देखें तो 300 से 400 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, और अगर इनको नंग वाइज देखेंगे तो 1000 के समथिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ ऑयल है, तो ऑयल 4 तरह के होते हैं, कुकिंग ऑयल भी है, हेयर ऑयल भी है, राइस ब्रान ऑयल भी है, कच्ची घानी ऑयल भी है। क्या? तो इस तरह से मतलब ये अलग अलग नंग हो गए। साबुन, सोप की अगर बात करें, एलोवेरा सोप है, ऑरेंज सोप है, बैक्टीरियल सोप है, तो मतलब बताइए ना। तो ऐसे अगर देखा जाए कैटेगरी वाइज तो 300 से 400 प्रोडक्ट है, और अगर नंग वाइज देखा जाए क्वांटिटी वाइज तो 1000 के समथिंग। तो यहाँ पर आराम से हमारा 2 से 2500 का आर्डर बड़े आराम से बन सकता है, अगर चाहे तो। नहीं चाहे तो 500 का भी नहीं बनेगा। कह रहे यहाँ क्या, तो कुछ तो है नहीं, क्या लें। लेकिन अगर बनाना चाहे तो 2-2500 का ऑर्डर, क्योंकि यहाँ से हम नरम गरम बेशरम वाली स्थिति से बाहर निकलने के लिए आए, तो ऑर्डर तो बनाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इस काम को आगे की बात करने से पहले मैं ये बताऊं कि इस काम को मैं क्यों कर रहा हूँ। मेरे क्या है, कुछ बड़े बड़े सपने हैं, जैसे 1 लाख रुपए दिन की इनकम हो, बहुत सारा एक बड़ा एम्पायर हो, कोई बैंक में कम से कम 2 करोड़ 5 करोड़ की एफडी हो,
मैं मेरा बता रहा हूँ, आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो मैं ऐसा कुछ बड़ा रास्ता, बड़ा पैसे कमाने के जरिए ढूंढ रहा था। और चूंकि ये प्रकृति का और ऊपर वाले का नियम है, तो जो चीज हम ढूंढते हैं वो हमको जाने अनजाने में मिल ही जाती है। अच्छा ढूंढेंगे तो अच्छा मिल जाए, और खराब ढूंढेंगे तो खराब मिल जाए। तो मैं चूंकि ऐसा कुछ रास्ता ढूंढ रहा था जिसमें मेरे सपने भी पूरे हो और मेरे पर्सनल हित के पहले कई सारे लोगों का भी बेनिफिट हो। तो चूंकि मुझे ये मिला, अब ये इसका मैंने इसलिए अनुमान लगाया, बहुत बड़ा एम्पायर है और इसका सिस्टम प्लान बहुत गजब तरीका है। और इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो है डेली यूज के, जो हमको कहीं ना कहीं से लेना ही है, तो पैसा तो हमारा जाएगा है। वही अगर सिर्फ हम सोच बदलेंगे, दुकान बदल लेंगे, तो हमारे यहाँ से इनकम का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए मैं इस वर्क को कर रहा हूँ। ऐसे ही आपके भी कुछ सपने होंगे, कुछ ना कुछ तो रहते ही है। एक आध छोटी मोटी कार हो 5-10 लाख की, एक आध घर हो 30-40 लाख का, 50 लाख का, बैंक में कम से कम 10-20 लाख रुपए तो इमरजेंसी के लिए पड़े हो। सबका होता है कि नहीं? तो ऐसा कुछ सपना है तो बिल्कुल आप यहाँ पर सही जगह पर बैठे, ठीक है। तो अब इसके लिए गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग प्रोडक्ट का आप डेमो देखिए। अभी हम आपको पर्सनली तौर पर डेमो भी दिखाएंगे। इतने गजब के प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, साथ में वंडरफुल क्वालिटी है, इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, और एक बार आप यूज करोगे तो प्रोडक्ट से आपको प्यार हो जाएगा। इतने गजब के जबरदस्त प्रोडक्ट है कि आप मार्केट के जो प्रोडक्ट आप 5 साल 10 साल से यूज कर रहे हो, वो यहाँ से 4 दिन यूज करोगे, हमारे प्रोडक्ट आप मार्केट के भूल जाओगे, ये लेने का। तो ये तो अच्छी बात है। और आपका पैसा जो हमारे इसमें आता है वो प्रोडक्ट के मार्जिन में से ही निकल के आता है। तो इसलिए कंपनी ने बेहतरीन क्वालिटी के इसमें प्रोडक्ट रखे। अब सवाल आता है कि आप में से कई सारे लोग यहाँ पर नए होंगे, तो नए लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मोदी के नहीं क्यों, हम यहाँ से ही क्यों लें? बेरागान में, सिटी में, चौक में सस्ता मिलता है, कम का मिलता है, तो ये आ रहा होगा। तो अब मैं आगे आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। मान लीजिए ये है मार्केट और ये है मोदी की। मेरे राइटिंग को मत जाना, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 8वीं फेल हूँ। और मिस्टर मोदी की भी, जो नरेंद्र मोदी, उनकी भी राइटिंग ऐसी है, तो आपको मेरे सक्सेस पे और मेरे बताने के तरीके पे जाना। तो ये मार्केट है और मोदी है। जब हम कोई प्रोडक्ट, कोई सामान की बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में क्या आता है? डिस्काउंट नाम का शब्द। एक तो मैं फर्क बता रहा हूँ आपको, एक आता है डिस्काउंट, आता है कम का मिलेगा, ज्यादा का मिलेगा। तो हम बात करते हैं डिस्काउंट। मार्केट से कोई डिस्काउंट मिलता है? मैं बड़े बड़े किसी शॉपिंग मॉल या सुपर बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ। बाजू में जो दुकानदार बैठा है, आम दुकानदार, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो कमाने के लिए बैठा है, कमाने के लिए, वो तो खुद कमाने के लिए बैठा है। वो डिस्काउंट हमको देगा? यस और नो? नहीं देगा। जो बाजू में दुकान, वो तो नहीं देगा। चलिए फिर भी अपन मान लेते हैं कि अगर वो दे भी देगा, आप उससे बरसों से ले रहे हो, 2, 5, 10 साल से, तो हम मान लेते हैं ज्यादा से ज्यादा खींच तान के डिस्काउंट अगर दे भी देगा तो 5 से 10% देगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाएगा। हमारे यहाँ पर आपको 10% से 20% डिस्काउंट मिलता है। ये चूंकि 10 से 20 इसलिए लिख रहा हूँ, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग डिस्काउंट होता है। जैसे कि हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे, माना कि मीरा की माँ की आयु x है, माना कि मीरा की माँ की आयु x है, तो ये हमने माना है। किसी में 10%, किसी में 20%। समझने के लिए हम इसको, समझने के लिए यहाँ पर हम इसको 10% मान लेते हैं। मैंने ज्यादा वाला आंकड़ा नहीं लिखा, लोएस्ट वाला ही लिया। तो ये हो गया डिस्काउंट वाली बात। अब ऑफर, मार्केट में किसी भी तरह का खींचतान के तो उसने बड़े मुश्किल डिस्काउंट ही दिया है। ये बात हमने अभी ऑलरेडी कर चुके हैं। अब वो इसके अलावा, जैसे आपने उससे 2000 रुपए का सामान लिया और उसने 200 रुपए का ऐसे सामान निकाला और आपके थैले में जबरदस्ती रख दिया,
1000 का सामान खरीदेंगे तो 100 रुपए का फ्री, 2000 का खरीदेंगे तो 500 रुपए का फ्री, 3000 का खरीदेंगे तो 300 रुपए का फ्री, और 5000 का खरीदेंगे तो 500 रुपए का फ्री। इसका भी कंपनी 1 रुपए लेती है, कंपनी का रूल है फ्री प्रोडक्ट का 1 रुपए आपको अलग से देना है। तो ये होगा 10%। यस और नो? Yes. नो यस? Yes. तीसरा कैशबैक। मार्केट से हम वर्षों से सामान ले रहे हैं, वर्षों से खरीदारी कर रहे हैं, कभी किसी प्रकार का हमारे अकाउंट में कोई कैशबैक आया? नहीं आया। यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट से प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो हमारे अकाउंट से पैसा जाता है, और मोदी कैसे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे अकाउंट में पैसा आता है। यही बात समझाने के लिए मैं आपको भोपाल से आपके पास आया हूं। अगर आप जितने जल्दी समझ जाए उतना आपका फायदा है। तो कैशबैक कैसे मिलता? मार्केट में किसी प्रकार का कोई कैशबैक नहीं मिलता। हमारे यहाँ पर आपको 7% से 7% से 16% तक कैशबैक। हमारे यहाँ पर आपको 7% से 16% तक कैशबैक मिलता है। ये 7 से 16 ऐसा समझ लीजिए, पहले आप जब खरीदना शुरू करेंगे 7 पे है, फिर 8 पे है, फिर 9 पे है, फिर 10 पे है, फिर 11 पे है, फिर 12 पे है, फिर 13 पे है, फिर 14, ऐसे ये सीढ़ी दर सीढ़ी ये ग्राफ शेयर मार्केट की तरह चलता है। ये काम आपको ध्यान नहीं रखना, ये सॉफ्टवेयर अपने आप अपना काम करेगा। आपको तो सिर्फ अपनी खरीदारी करते हुए ऐसे बढ़ते बढ़ते और एक दिन आप यहाँ पर चांद पे पहुंच जाओगे, मतलब 16%। तो ये तो अच्छी बात है। जैसे ही आपने 10,000 का सामान खरीदा और 1600 रुपए आपके अकाउंट में खट से एकदम 9 तारीख को, या 1000 का खरीदा तो 160 रुपए खट से 9 तारीख को आपके अकाउंट में। अच्छी बात है। तो ये हमारे यहाँ पर, इसको भी मैं समझने के लिए 10% ही ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें 10% तक पहुंचने का जो आंकड़ा है वो बहुत इजी है, बहुत जल्दी से हम 10% पे पहुंच सकते हैं। तभी मैं 16 की बात नहीं करूँ, 10% की बात। एक और प्रोग्राम है हमारे यहाँ पर, लाइटी प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं महाबचत योजना। मार्केट में इस तरह की कोई योजना नहीं है, मार्केट के पूरे वर्ल्ड में नहीं, मैंने तो नहीं देखी मेरी 40 साल की उम्र में। तो हमारे यहाँ पर ये योजना है, इसमें आपको 25% का बेनिफिट दिया जाता है। कितना? इसको मैं माना कि मेरा क्या माँ की आयु इसमें 25 ही मानूंगा। इसका कारण है कि इसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये पूरा 25 का 25 ही है, राइट? ये वाला जो कैसे है, मान लीजिए 2500 रुपए का सामान आप लगातार 12 माह तक लेते हैं। 2500 रुपए का सामान आप लगातार 12 माह तक लेते हैं, तो आपने 12 माह में कितने का खरीदा? 30,000 का आपने खरीदा। और इसमें आपको जो है ये 1 साल चलती है योजना। जैसे ही 6 महीने हुए तो आपको 2500 का फ्री, और जैसे ही 12 महीने पूरे हुए तो 5,500 का और फ्री। टोटल कितना होगा ये? 7,500। ये आपको 7,500 का फ्री मिल जाएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आंकड़ा कितना निकलेगा? 25%। इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 25% लिख दिया है, तो इसलिए मैंने कम ज्यादा नहीं करा। इसको अगर हम टोटल करेंगे 10 और 10 20 और 10 30 और 25 55%। तो अब तो व्यक्ति लेगा ना, हमारे यहाँ से परचेजिंग करेगा, उसको मार्केट से भी कम रेट में यहाँ से सामान मिल रहा है, साथ में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का सामान मिल रहा है, साथ में उसको आगे बढ़ने की ग्रोथ दिख रही है, फ्यूचर दिख रहा है, सपने पूरे हो रहे हैं। ऐसे हमारी इस योजना में 12 तरह के इनकम फायदे
हम बांट के देखें, ये टाइम है और एक मनी। एक कैटेगरी वो है जिनके पास टाइम नहीं है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कैटेगरी ऐसी है जिनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। टाइम है। टाइम, हाँ टाइम है, राइट है। एक कैटेगरी ऐसी है जिनके पास टाइम है, पैसा नहीं है। ये कौन सी कैटेगरी है? बेरोजगार लोग। इनको जहां बुलाओगे वहां जाएंगे, लेकिन इनके पास पैसा है क्या? नहीं। टाइम है। एक कैटेगरी वो है जिनके पास ना टाइम है और ना पैसा। इसमें आते हैं आप और हम जैसे लोग। इसमें आप भी हो और हम भी। हमसे अगर कोई बोले तो 2 लाख रुपए दे दो और मांगने कभी मत, हम अपनी मर्जी से वापस करेंगे, तो आप दे पाओगे? दो तो मुझे आज ही दे दो। या अगर हम आपसे बोले कि आप 6 महीने के लिए हमारे साथ रहो, जैसा हम बता रहे बस हमारे साथ फालतू घूमो करो, तो क्या हमारे पास टाइम है? यस और नो? नो और यस। ना टाइम है हमारे पास, मतलब उसमें मैं भी शामिल, इंक्लूडिंग मी। तो ना हमारे पास टाइम है और ना हमारे पास पैसा। तो इस कैटेगरी में कौन आ रहा है? आप और हम। एक कैटेगरी वो है जिनके पास टाइम नहीं है, पैसा है। इसमें 2 राइट लगाता हूँ, थोड़ा बहुत कम, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। इसमें मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े बड़े सफल बिजनेसमैन है, उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, पैसा कम ज्यादा है। इसमें एक स्टोरी याद आ गई। एक बार एक बिजनेसमैन से सर किसी ने पूछा कि आपका बड़ा लड़का कितना बड़ा? बोले लड़का कितना बड़ा? बोले लड़के बच्चे को सब ऐसे 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 बताते हैं, आप ऐसे बता रहे। बोले नहीं नहीं वो क्या है ना, नहीं नहीं वो क्या है ना कि जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो सोते रहता, वो जब मैं घर पहुँचता हूँ रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे, तब भी वो सोते रहते हैं। मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, ऐसे नहीं बता सकता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पैसा तो कम ज्यादा है लेकिन टाइम नहीं। एक और कैटेगरी है जिसमें टाइम भी है वो पैसा भी। मान लीजिए कोई बुढ़े अंकल है 60 साल के, उनको रिटायर्ड हुए 50 लाख रुपए मिला। अब पैसा तो भयंकर है उनके पास, और 10 से 6 की नौकरी पर नहीं जाना, पैसा भी है और टाइम भी है। अब वो अपनी वाइफ को लेके 60-65 साल की उम्र में गोवा घूमने गए, और वो बुजुर्ग माता जी बोले देख भगवान क्या तालाब में लहरें चल रही है। अरे बुढ़ापे बोले जब घूमने की उम्र था जब तो लाया नहीं, अब लाया है बोले। तो मतलब है, पैसा भी है, टाइम भी है, लेकिन क्या वो उम्र है एंजॉय करने की? तो अपन उस कैटेगरी को भी अलग कर देते हैं। अब मान लीजिए कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जैसे संगीत है, उन्होंने कोई एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग कर दी, अब वो रिकॉर्डिंग बिकती रहेगी, पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। एक कोई राइटर है, उन्होंने बुक लिख दी, अब वो बुक बिकती रहेगी, बिकती रहेगी, बिकती रहेगी, वो पैसा आता रहेगा। या राजघराने के लोग हैं, इन्वेस्टर, जिन्होंने 100-200 करोड़ रुपए कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, अब उसका इंटरेस्ट और प्रॉफिट ही इतना आ रहा है कि पैसा आता रहेगा, आता रहेगा। तो ये तीनों में से कौन सी कैटेगरी में जल्दी पहुंच सकते हैं? कि आप गा सकते हैं, कोई रिकॉर्डिंग बन सकती है, कि आप लेखक हो, या आपके पास 100-200 करोड़ रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। हम ये तीनों कैटेगरी से बाहर हैं। फिर आता है नेटवर्किंग का, जो हमने ये टीम बनाई। मान लीजिए हमने ये टीम बना ली, अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत के बाद 2-4 साल में और हमारी 10-20-50 हजार लोगों की टीम बन गई, 10-20-50 हजार तो छोड़िए, अगर 4,000 लोगों की भी धीरे, अब आप दिमाग में ये लोग मतलब 4,000 लोग, मैं तो 4 पड़ोसी को भी नहीं जानती हूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, वो अलग है, वो ट्रेनिंग और सीखने सिखाने का पार्ट है। वो चीज बाद में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताई जाती। तो आप 2 लोगों में, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि आप पूरे भोपाल को जानते हो, तो आप लोग नहीं जानते, लेकिन हर आदमी अपने 2 अड़ोसी पड़ोसी को जानता। तो जब कहीं दूसरे शहर में जाते थे, आप कहाँ से? भोपाल। अच्छा, तो हमारे भोपाल, हम भी भाई हो, तो एक प्रकार से हम सारे शहर को, तो ऐसे ही वो 4,000-5,000 का नेटवर्क कब भी बने। अब मान लीजिए ये नेटवर्क में लोग, ऐसा तो है नहीं कि भाई वो हम अनीता मैडम की टीम में है और वो तो कहीं है बाहर, अभी भोपाल में नहीं है, तो वो जब आएंगी जब भी हम घर का किराना खरीदेंगे, ऐसा करेंगे क्या? वो तो इस सिस्टम में आएंगे, हॉस्टेल उठाएंगे, काउंटर
दिमाग में रखिए, हेडपंप का जो नक्शा मैंने बनाया बस इसको दिमाग में रखिए, पूरा बिजनेस आपके दिमाग में रहेगा, वो लंबे समय तक रहेगा। मान लीजिए कि हेडपंप का हैंडल मैं निकाल दूँ तो पानी निकालना मुश्किल के नामुमकिन हो जाएगा, यस और नो? मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये हेडपंप का हैंडल लगा है तो पानी कोई भी निकाल सकता, छोटा वाला पानी का निकाल। तो ऐसे ही ये जो मैंने सिस्टम बताया, इसमें से अगर कोई भी चीज अपन इधर उधर कर देंगे तो वो धराशायी हो जाएगी, वो चीज पूरी खत्म हो जाएगी, उसका वो प्रॉपर मेमोरेंडम और प्रॉस्पेक्ट नहीं रहेगा। तो ऐसे ही पूरा सिस्टम है, अगर सिस्टमेटिक चलेंगे आपको